मैं भाई इमानुएल। आज बिब्लिकल हिंदी गवाही कार्यक्रम में मैं आप सबको स्वागत करता हूं और मसीह में आप सबको जय मसीह की। आइए आज की इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। उससे पहले कि हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र प्रभु, आज इस कार्यक्रम में हम आपको स्वागत करते हैं। आपसे निवेदन करते हैं प्रभु, आज जितने भी इस कार्यक्रम में जो दर्शक होंगे, जितने भी सुनेंगे प्रभु, उन सबको बड़ी आशीष दे, उनका जीवन बदले, वो लोग यीशु मसीह को जाने और यीशु मसीह के द्वारा नए जीवन को लोग प्राप्त करने पाए। है यीशु मसीह तो दया कर, पिता परमेश्वर तो आशीर्वाद कर, तेरे हाथों में देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आइए आज की इस कार्यक्रम के द्वारा हम वचन की ओर हम जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज फिर से आप सबको आशीष मिले। मेरे प्रियो, आज के इस संदेशों की भागों में मैं आप सबसे बातचीत करना चाहता हूँ। उसमें से पहला पतरस 1 अध्याय उसका 17 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हाँ मेरे अति प्रिय भाई बहन, माता पिता हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन में परमेश्वर के दास पतरस यहाँ पर हमें कहना चाहता है, हमें आगाह करता है कि हम परदेशी हैं और इस परदेशी होने के जीवन को भय से बिताने के लिए हमें कहता है। मेरे प्रियो, भजनकारक दाऊद कहता है, हम इंसानों का जिंदगी 70 से बुढ़ापे के कारण 80 साल तक है, ऐसा परमेश्वर वचन में कहा है दाऊद के द्वारा। तो मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन जो हमारा परमेश्वर की ओर से हमको मिला है, उसमें से जो हम इस संसार में हैं, हम परदेशी हैं। चाहे हम जितने भी बुद्धिमान हो, धनवान हो, चाहे तो हम बहुत बड़े जिम्मेदारी में हैं, लेकिन एक दिन हमें इसे छोड़ के जाना होगा। इसलिए आज आप और मुझे परमेश्वर की इस वचन कहता है कि हम परदेशी हैं। इस कारण उसका मतलब एक दिन हमारा देश कोई और जगह है और हमारा देश में कोई और हमें इंतजार कर रहा है, और उस जगह अनंत काल है, और उस जगह के लिए इसी जगह में जो हम संसार में हैं, वहां पर हमें तैयार होने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा हम अपना देश पा सकें। इसीलिए आज इस वचन के अनुसार कहता है कि परमेश्वर किसी को बिना पक्षपात करके न्याय नहीं करेगा। वो हर जाति भाषा कुल के लोग, हर बड़े छोटों का, हर एक जन का वो न्याय करेंगे। किसी को पक्षपात नहीं करेंगे कि वो अमीर है, कि वो गरीब है, कि वे लाचार है। नहीं मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति जो इस संसार में है, हर एक जन को परमेश्वर वो न्याय करेंगे। इसीलिए आज परमेश्वर के दास पतरस आपको और मुझे यहाँ पर वो संदेश देता है, इस वचन के द्वारा हमें चेतावनी देता है कि हम क्या करें, जो परदेशी हैं इसको भय से बिताएं। इसीलिए आगे लिखता कि प्रार्थना करो। हाँ मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें कि हमारा जीवन इस पृथ्वी में है और हम परदेशी हैं, उसके दरमियान कहीं ऐसा ना हो कि हम ये परदेशी होने का जीवन ना तो हम पाप में बिताएं, ना तो हम भोग विलास में बिताएं, ना ही ऐसे कुछ में बिताएं जिसके द्वारा हमारा जिंदगी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना होकर दूर चला जाए, तो उस व्यक्ति का जीवन विनाश हो जाएगा, नरक चले जाएगा। इसीलिए आज इस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर के दास चेतावनी देता है और कहता है कि तुम भय से जीवन बिताओ। हाँ मेरे प्रियो, भय का मतलब है पाप से दूर रहना। भय का मतलब है परमेश्वर की आराधना करना, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ना, धार्मिकता को पूरा करना और यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना। ये भय से जीवन बिताने के विषय को बताता है। इसीलिए आइए और एक वचन हम पढ़ेंगे, उसमें पहला पतरस अध्याय 2 उसकी 11 वचन में परमेश्वर ने कहा, हे प्रियो,
मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हाँ मेरे प्रियो, हम परदेशी हैं इसे जानकर हम क्या करें, और यात्री हैं, हम स्वर्ग के यात्री हैं। इसलिए संसारिक अभिलाषाओं से जो परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध में है, वो हमारे आत्मा जो स्वर्ग से दिया हुआ परमेश्वर की आत्मा उससे युद्ध करती है और उसके द्वारा हमारा जीवन को विनाश कर ले जाती है। इसलिए हम इस संसार में हैं, उसके अनुसार हमें जानना है कि हम संसार परदेशी हैं और हमारा स्वदेश स्वर्ग है। इसीलिए आप संसारिक अभिलाषा से बचे रहें और पाप से दूर रहें और भय से जीवन बिताएं ताकि हमें परमेश्वर की राज मिले। इस छोटी सी संदेशों के द्वारा आप सबको आशीष मिले। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पवित्र प्रभु यीशु मसीह, आज हम इस वचन से जानते हैं हम परदेशी हैं। मेरे पिता, आज जितने भी सुनते हैं, बड़े छोटे जवान बुजुर्ग और धनवान, हे मेरे परमेश्वर, किसी का परमेश्वर पक्षपात नहीं करेगा। इसलिए हर एक जन इसे सुनकर प्रार्थना करे कि इस संसारिक अभिलाषा से बचे और अपने परदेशी होने को जानकर भय से जीवन बिताए। तेरे हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते यीशु, अब प्रार्थना सुना है। आमीन। हाँ मेरे अति प्रिय भाई बहनों, इस संदेश के द्वारा मैं आशा करता हूं आप सबको बहुत आशीष मिले।